टेस्ट क्रिकेटर शुएब अख्तर। अस्सलाम वालेकुम शुएब भाई। वालेकुम। अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड योर फैमिली। साल गुजर गया बिल्कुल नया साल शुरू हो गया और कमाल गुजरा। साल बदल गया, पाकिस्तान टीम भी बदल गई। नहीं बदली। बदल गई। अच्छा बदल गया। क्या चाहते हो, क्या चाहते हो? इंग्लैंड जीत गए, ऑस्ट्रेलिया जीत गए, वनडे जीत गए, टेस्ट मैच भी जीत गए। बिल्कुल तकरीबन। क्या मतलब तकरीबन? नहीं टेल आउट करनी है अभी, उस पर मैं बात नहीं 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 यार, नहीं सेशन जीत गए ना। हाँ बिल्कुल सेशन यस। ये बैठा हो टेस्ट क्रिकेटर आपके साथ, पूछ लो। सेशन आप अगर जीत गए 3 4 5 में से 3 तो ठीक है, अगर 1.5 अगर आप हार जाते हो तो कोई मसला नहीं। बिल्कुल। I think it's been a fabulous year for Fabulous Pakistan. year for Pakistan cricket, Yeah, yeah. and hopefully the next one, the current one now, is even more fabulous considering कि बहुत सारी क्रिकेट पाकिस्तान को देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं टेस्ट क्रिकेटर बाजिद खान। अस्सलाम वालेकुम बाजिद भाई। वालेकुम A very happy new year to you. Happy New Year to you and Thank you everybody. Hopefully this will be the best one yet. Best one. लेकिन यहाँ शुएब भाई ने आगे पॉजिटिविटी तो शुरू कर दी है, तो ये बस ये 25 का मंत्र यही है, where we are positive. So hashtag stay positive. And we have a lot to look forward to as well Absolutely. in बहुत this सारी year. क्रिकेट है, Yes. बहुत सारी। आई थिंक द कैलेंडर इज सो फुल। लेकिन सबसे पहले टेस्ट मैच की बात जरूर करनी है। और आई थिंक थोड़ा सा जरा लोग यही सोच रहे थे कि पाकिस्तान हैज़ ऑलमोस्ट क्लीन्ड इट अप और हम ये टेस्ट मैच ऑलमोस्ट जीत गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये आखिरी बड़ी ज़बरदस्त पार्टनरशिप लग गई यानसन और रबाडा के दरमियान, जिसकी वजह से मैच का रिजल्ट वैसा नहीं आया। बट टू हैव साउथ अफ्रीका 8 डाउन इन साउथ अफ्रीका, और वो भी वो टीम जो नंबर 1 है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में, इट वाज अ ग्रेट फाइट फ्रॉम पाकिस्तान। प्लानिंग थी पूरी इंडिया को बाहर करनी। नहीं है। वो डिबेट भी सुन रहा था यार कि इंडिया को हमने बाहर निकालना है यार। पाकिस्तान अब्बास ने जब 2 बॉल में 2 विकेटें ले ली थी, लग रहा था कि रैप अप कर दें और करके यार ख़त्म करें। फिर मुझे थोड़ा दुख भी हो रहा था साउथ अफ्रीका के लिए, यार वनडे भी हार गए, अब टेस्ट भी हार जाओगे। और पाकिस्तान यहाँ पे क्या चाहता है कि इनको टेस्ट मैच भी हमने पूरा मारना और कंप्रेहेंसिवली मारना। ग्रेट माइंड सेट यार, अगेन अच्छा डिक्लेरेशन था, अंदर डालो, टेस्ट क्रिकेट बचाओ, रेपुटेशन को गोली मारो, टेस्ट क्रिकेट बचाओ। पाकिस्तान ने यार फाइनली वो अप्रोच शुरू की जिसका मुझे देखने को मज़ा आ रहा है। फाइनली यार मुझे अच्छा लग रहा है कि पाकिस्तान यार के पॉजिटिव इंटेंट के साथ अंदर जा रहा है। और आई थिंक मेरे लिए वो हार नहीं थी, मेरे लिए वो अच्छा एक नोट पे फिनिश था। ठीक है यार, वो रबाडा एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेल गया, मैं क्या कर सकता हूँ। आउट ऑफ 100 इनिंग्स में एक ऐसा खेल जाता है कि बंदा ऐसे कहता है यार टेस्ट मैच ही निकाल गया। बहुत बड़ी गैलेंट एफर्ट बाय जेसन, it was a brilliant effort by Rabada, but the thing is we bowled our heart out. I mean, like, we looked up very good team. Yes. We made sure that India qualifies, but unfortunately Rabada, इंडियन उनसे पूछ लें, रबाडा से और जेसन से बात कर लें। हमारे ने तो वो ट्राई की थी। नहीं, तोपों का रुख हम रबाडा की तरफ कर देते हैं कि आखिर क्यों नहीं पहुंचा। बाजिद आपसे भी इसके ऊपर टेक लेंगे। यू हैड साउथ अफ्रीका 99 for 8, यू हैड देम 8 विकेट्स डाउन अंडर 100 रन्स। उस पॉइंट पे मोस्टली आप यही सोचेंगे कि पाकिस्तान हैज देम, अभी आपके टेल एंडर्स खेल रहे हैं, मतलब मोस्टली टीम्स को आप बैक करेंगे कि ये 2 विकेटें ये ले जाएंगे। पाकिस्तान ने ऐसा किया भी है अपनी हिस्ट्री में। सो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट कि ये रिजल्ट वो नहीं आ सका जो हम चाहेंगे, ऑल्दो इट वाज अ ब्रिलियंट वीक फॉर टेस्ट क्रिकेट। पिछले साल ना, पिछले वेडनेसडे या थर्सडे हमारी ये डिस्कशन हो रही थी, तो पहली इनिंग के बाद सवाल ये हुआ था कि आमिर जवान ने सिर्फ 8 ओवर क्यों किए। दूसरी इनिंग में देखें तो उसने 1 ओवर किया है। तो या तो वो फिट नहीं है, आपने उसको ज़बरदस्ती खिलाया है, या कैप्टन को बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है। तो वो जो अब्बास जो है पूरा सेशन बॉलिंग कर गया, 15 या 17 ओवर कर गया। ठीक है, उसने आपको मैच ऑलमोस्ट जिता दिया, बट बिकॉज उसने इतने ज़्यादा ओवर कर दिए आपके पास ऑप्शन कोई नहीं बची। तो जब आपको आखिर में जब जोर लगाना था तो आपके पास कोई ऑप्शन, आपने फिर गैम्बल किया कि अब्बास को एक ओवर, अगर गैम्बल करना ही था तो ऑफ स्पिनर था आपके पास सलमान अली आगा, उसको बॉलिंग करवा सकते थे। यहाँ पे उस दिन भी बात हुई थी कि जब क्लोज मैच होगा तो कैप्टनसी टेस्ट होगी। अब आया कि जो हमें नहीं पता कि आमिर जमाल फिट है कि नहीं, बज़ाहिर अगर आप सिर्फ स्टैट्स देखें तो उसकी बॉलिंग फिगर से आपको लगता है कि वो फिट नहीं है, इसलिए उससे बॉलिंग नहीं करवाई जा रही। अब हमें ड्रेसिंग रूम में या कि उनको पता होगा कि कितना फिट है, बट इफ़ ही इज़ प्लेइंग एज योर 4th सीमर, उससे अगर आप बॉलिंग नहीं करवाओगे तो फिर जो स्ट्रेस है वो बाकी बॉलर्स पे पड़ेगा। और एक स्टेज ऐसे आएगा जहाँ पे उतनी अच्छी वो बॉलिंग, ज़ाहिर है अगर आप 15, 16, 17 ओवर करते रहोगे तो कभी ड्रॉप ऑफ तो आएगा ही। इवन अगर आप खुरम शहजाद के देख ले, उसने 10 किए, नसीम शाह ने 9 किए, आमिर जमाल ने 1 क्यों किया? पहली इनिंग में आमिर जमाल ने 8 नहीं क्यों किए? तो प्रॉब्लम है ज़रूर, कुछ ना कुछ जो हमें नहीं पता। दूसरा, अब
मेरे ख्याल से तो ये अगला टेस्ट शान मसूद के लिए तो बहुत ही वाइटल है। बातें ये हो रही हैं कि जी इसकी विक्ट्रीज नहीं है, बट अगर आप इसके ओवरऑल स्टैट्स देखें तो 39 टेस्ट मैचेस में एवरेज कर रहा है 29। Yeah. तो एज बैटर वो टीम में आता है कि नहीं आता, एज मतलब ऑटोमेटिक चॉइस है कि नहीं है, वो भी देखना होगा। बट पाकिस्तान को टेस्ट मैच ज़रूर जीतना चाहिए था। पाकिस्तान मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे लग रहा था कि मैच से आगे निकल जाएगा। अगर आप बैटिंग पे जाएं तो शॉट सिलेक्शन क्वेश्चन मार्क थी, बट अगर आप दोनों इनिंग्स की बॉलिंग पे देखें ना, सिर्फ आप छोड़ दें, आप सिर्फ यही देखें कि नंबर ऑफ ओवर्स किसने किए, तो उसमें एक ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि वाज आमिर जमाल फिट और नॉट। बिल्कुल, ये कप्तान को लेकर जो एक डिस्कशन जरूर चल रही है और आई थिंक वो बड़ी पर्टिनेंट अब हो चुकी है। तो ये ओवरऑल पाकिस्तान के मोस्ट मैचेस एज कैप्टन है टेस्ट मैचेस में, जिसमें मिसबाह उल हक जो है वो नुमाया है 56 टेस्ट मैचेस, जिसमें से 26 वो जीते थे। बट शान मसूद डाउन देयर 9 टेस्ट मैचेस में कप्तानी कर चुके हैं, 2 जीते इंग्लैंड के खिलाफ और 7 मैचेस हार चुके हैं। तो शुएब भाई ये नंबर्स जो हैं दे ऑब्वियसली मीन समथिंग। और लेकिन अभी ये जिस तरह बाजिद भाई कह रहे हैं कि इट्स नॉट जस्ट हिज कैप्टनसी, उनकी अपनी परफॉर्मेंस भी जो है वो स्लम्प कर रही है सर। ये नंबर कहाँ से लिए आप? ये नंबर्स ये कहाँ से? मैचेस कहाँ हुए सारे? बताएं ना। Home and away. बीबी ये मैचेस शारजाह दुबई में हुए हैं, जहाँ पे आपके 5,000 रन थे, 10,000 हो गए थे, आपकी 100 विकेटें थे, 250 हो गई हैं एज स्पिनर। वो छोड़ दें, वो उस डिबेट पे नहीं जाते हम। तो इट्स गुड फॉर पाकिस्तान, गुड फॉर मिसबाह उल हक। बट द थिंग इज वसीम अकरम ने बहुत मुश्किल टेस्ट मैच खेले हुए हैं, मुश्किल सीरीज़ खेली हुई हैं, इंजमाम ने मुश्किल खेली हुई हैं। आप नीचे डाउन द ऑर्डर आते जाएं, बहुत मुश्किल सीरीज़ खेली हुई है। अगेन शान मसूद को भी थोड़ा लेवरेज इसलिए दूंगा, और उसने भी मुश्किल सीरीज़ खेली हुई है। स्टार्ट ऑस्ट्रेलिया से हुआ था। अगेन माय आर्गुमेंट इज शान मसूद के पास बॉलर कौन कौन से थे? फंस गया ना। वसीम भाई के पास मैं था, फिर भी हम उसमें से क्या 10 टेस्ट मैच जीते हुए 20 में से, 17 में से नहीं, 17 में से विकी भाई 10 जीते हुए, वसीम भाई मेरा 25 में से 8 जीते हुए। अगेन शान डिड हैव द बॉलर्स? नो। Again, Bazid is very right to say that, you know, that he has to go out and prove himself as a captain and worthy of his place when it comes to as a batter. फिर उसके साथ साथ उसको कप्तानी में भी थोड़ा सा फिनेस लाना पड़ेगा। फिनेस बड़ा ज़रूरी है, और मेरे ख्याल में ये ज़रूरी है कि आप जस्टिफाई कर दे अपनी जगह विद द बैट, विद द कैप्टनसी, विद द बॉलर्स दैट ही हैज़ इन हिज पॉकेट्स नाउ, एंड गुड द बॉलिंग ट्रैक्स आर देयर। तो अब इसको जाके थोड़ा सा वो कर दे, अब इस सीरीज को जिता दे। ऑप्शन नहीं है, और Yes. ऑप्शन नहीं है, ट्रस्ट मी। तो जो फियर बाजिद आपको बता रहा है, तो ये हो सकते हैं डिबेट विद इन द क्वार्टर शुरू हो जाती है। अब देख लें इंडिया की टीम में अब हर किस्म का माहौल है वहां पे। द रीजन वाई इज द कैप्टन। अब उनको रिटायर करने की बातें कर रहे हैं, बिल्कुल, उनको आखिरी सेंड अवे की बातें कर रहे हैं, शायद उनका अगला टेस्ट मैच आखिरी हो, सेंड ऑफ अच्छा देना चाहते हैं, देना चाहिए यार। अच्छा बड़ा प्लेयर है यार, रोहित शर्मा इज अ ग्रेट प्लेयर। आई मीन लाइक मेरे हिसाब से ही इज ब्रिलियंट प्लेयर। अगर रेंज ऑफ शॉट्स उसके देखें, उसके जो उसके पास है, कमाल खेलता है। केएल राहुल बहुत अच्छा खेलता है। द थिंग इज यार, देखें ना, कैप्टनसी destabilizes the whole environment of the dressing room, and that's where the performances comes out. Ground से नहीं आती, dressing room से performances आती हैं। Have you seen the atmosphere of Australian cricketers? Absolutely. They are actually taking care of each other like a brothers. वो एक दूसरे को ऐसे सपोर्ट कर रहे होते हैं। वो कॉन्डास को विकेट इसलिए दे रहा होता है, यार ले ले, बनता है तेरा। ट्रेविस हेड दे रहा था उसको, बिल्कुल। वो ट्रेविस हेड मेक श्योर कर रहा है कि उसकी फैमिली का भी ध्यान रखा जाए, उसका भी। इट इज अ गुड बंच ऑफ अ गुड टीम, यू नो, वाइब्स बहुत अच्छी आती हैं उनकी, तारीफ करते हैं दूसरे की। हमें भी कोशिश ये करनी चाहिए कि अब ड्रेसिंग रूम में अभी बैक करना चाहिए। टेस्ट मैच रहते हैं ना जी अभी, बिल्कुल, उसको बैक करें, उसको रहने दें, उसको जोर लगवाते हैं उसे, यार शान कर दो, ये हो जाएगा, ये करके बिल्कुल। सीमेंट कर दो चीज, और एक अच्छा सो दे दो बीच में। यही हिजाब टेस्ट होते हैं मर्द के लिए। फेलियर्स, अप्स एंड डाउन, स्लैप ऑन द फेस, दैट्स व्हाट मेक्स यू एज अ मैन। And when you come to that situation, try to understand this. ये वो पिनिकल पॉइंट्स होते हैं, जैसे बाबर को मैं अभी देखा ना, ये पिनिकल पॉइंट आ गया उसकी जिंदगी का, यहाँ से बड़े हो जाओ, बढ़ जाओ। क्योंकि ये पिनिकल पॉइंट हम समझे, यार मैं डिग गया, मैं मर जाऊंगा, वो मेरा क्या बनेगा इसके बाद। यही वो टाइम होता है जब आप स्टार बनते हैं।
आके वहां के बाबर आजम आए 200 कर दे चैंपियंस ट्रॉफी में इधर मार धाड़ 500 रन कर दे, क्या फर्क पड़ता है? शोएब भाई आप जी। कितने टेस्ट मैच खेले? मैं 47 47। शान के कितने हो गए? 39। 39 बहुत टेस्ट मैचेस होते हैं 39 टेस्ट। अगर ये अब डिबेट ये अगर ये कप्तान ना बनता तो टीम में ना होता ना होता, बिल्कुल। 39 बहुत ज्यादा टेस्ट अग्रीड मैच अग्रीड जाज। और अगर आप मतलब अभी भी 29 की एवरेज से खेल रहे हो तो फिर कप्तान हो, ठीक है, जो कप्तान इतना अच्छा हो कि भाई बांग्लादेश से फिर आप ना हारो, फिर आप क्लीन स्वीप करो, फिर जगह बनती है। अब तो सिचुएशन बहुत ही मतलब ठीक है, कप्तान है। ये जो टेस्ट मैच है केप टाउन में, ये इधर पिछला टेस्ट मैच पता है टोटल कितने ओवर हुए पिछले टेस्ट मैच? टोटल 105 टोटल 4 इनिंग में। लेकिन इस टेस्ट मैच में इफ पाकिस्तान डजंट विन और अगर पाकिस्तान हारता है और शान डजंट परफॉर्म तो मुझे नहीं लगता कि आगे इसको कोई टेस्ट मैच मिलेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा मतलब अब डिबेट फौरन खुल जाती है ना, इतनी लंबी डिबेट। लेकिन बाजिद भाई नजर आ रहा है ना विजुअल ऑप्टिक्स में, हमने उस दिन भी बात की थी, आपने कोई फील्ड प्लेसमेंट ऐसी नहीं की, आपने 2 सीनियर प्लेयर्स आपके पास नहीं, मौजूद है, ना इसमें रिजवान से बात हुई, अहमद ना जो बाबर से बात मतलब हुई। जो बात इसमें करने वाली है वो इंडिया वाले टेस्ट भी अगर आप जोड़ें, बुमराह अकेली बॉलिंग कर रहा था, उससे जोर इतना लगाया, बहुत अच्छी बॉलिंग की उसने, लेकिन एंड में स्कोर क्यों हुआ? क्योंकि एग्जॉस्ट हो गया था बुमराह अकेला ही, बर्डन शेयर नहीं हो रहा था। अभी आपके पास ऐसा पिच था जहाँ पे मतलब ऑस्ट्रेलिया में तो ऐसा पिच नहीं था कि दूसरा बॉलर इफेक्टिव हो रहा था, लेकिन ये साउथ अफ्रीका वाला पिच में तो दूसरा बॉलर इफेक्टिव था। क्वेश्चन फिर वहीं आता है कि अगर वो फिट ही नहीं था तो फिर खिलाया क्यों? अगर फिट था तो बॉलिंग क्यों नहीं करवाई? तो आपने अब्बास ने 17 ओवर कर दिए, जितने मर्जी ओवर कर दिए, बट अगर दूसरे एंड से बॉलिंग नहीं होगी, अकेला बंदा जिम लेकर नहीं 10 और 9 आउट किए थे, अकेला बंदा पूरा टेस्ट मैच नहीं जिता सकता। और जो एंड में जो पार्टनरशिप लगी है, जो रबाडा और उसकी पार्टनरशिप लगी है, वो क्यों लगी है? क्योंकि आपके ऑप्शंस खत्म हो गए, आपको फिर डेस्परेट हुए थे कि यार इसको करवा लो, उसको करवा लो। लेकिन पार्टनरशिप को तोड़ा भी जाता है। अगर अब मैं ये मवाजना फिर नहीं कर रहा, नहीं, बट देखिए दिस partnership- फील्ड प्लेसमेंट मेक्स यू डू स्टफ। वो हमें ऐसा कुछ, जिस तरह आपने कहा आप आगा को ले आते, आगा को ले आते, रबाडा पे ये फील्ड लगाते। अगर आपने चांस लेना ही था तो ऑफ स्पिनर ले आते। बिल्कुल, आप रबाडा के खिलाफ ये फील्ड देते। प्लस द फैक्ट कि जैसे ही एक बाउंड्री लगती है, स्पेशली साउथ अफ्रीका में स्क्वायर ऑफ द विकेट ही रन होते हैं, और स्क्वायर ऑफ द विकेट बाउंड्री, मैंने उस दिन बताया कि जब बाउंड्रीज में ही रन होंगे, लेकिन आपने प्रोटेक्ट नहीं किया, उन्हें थर्ड मैन पे चौका हो रहा है, आपने थर्ड मैन नहीं प्रोटेक्ट किया हुआ। तो जब आपने थर्ड मैन आखिरी 2 प्लेयर्स के लिए मतलब जो आखिरी मतलब 8वीं 9वीं विकेट थी, आखिरी उसके लिए 40 रन आपने बने। थर्ड मैन नहीं प्रोटेक्ट किया हुआ, और मेरे ख्याल 32 या 38 रन तो बाउंड्रीज में हो बिल्कुल गए। ऐसे ही पॉइंट और थर्ड मैन Yes. रीजन से। बिल्कुल। तो वो मतलब ये अब हम इधर बैठ के, खैर हम तो टीवी पे देखते हैं या हाइंडसाइट में हम बता रहे हैं, बट आप थ्रू आउट द मैच देख लो, जो भी बाउंड्रीज लगी हैं वो स्क्वायर पे ही लगी हैं। तो अगर आपने वहां पे फील्डर मतलब वहां पे प्रोटेक्शन नहीं देनी तो फिर बाउंड्री कैसे रोकनी? शोएब भाई, इन्हीं विजुअल्स की बात करूंगी मैं कि जो हमने देखा ये इंडिया ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट में, हमने देखा किस तरह ऑस्ट्रेलिया ने स्क्वीज किया इंडिया को। दे वर गोइंग फॉर द विन। ट्रेविस हेड को लेकर आना टू ब्रेक द पार्टनरशिप बिटवीन जायसवाल एंड ऋषभ पंत, इट प्रूव टू बी द अनऑर्थोडॉक्स स्पिनर। it proved to be the correct strategy for them। लेकिन हमने पाकिस्तान के टेस्ट मैच में ये चीजें नहीं देखी, तो ये लैकिंग है। ठीक है, बॉलिंग ऑप्शंस वाली बात आपकी ठीक है, लेकिन टू इनोवेट with the field sets and the use of your bowlers, maybe bringing in a spinner, question mark तो है। तुम्हारे सिस्टम पे भी है। वो ट्रेविस हेड और पैट कमिंग्स इतने से थे जब वो ट्रेनिंग लेके ऊपर आए हैं। वो बेचारा मेकशिफ्ट तो कप्तान था आपका, यार प्लीज कप्तानी कर ला, हमारे पास कप्तान कोई नहीं, ऐसे ही है ना। Desperate Bowler- choice. Yes, Desperate हमारे पास choice. the कप्तान way नहीं। it happened, of course। यार ऐसी थी ना पाकिस्तान क्रिकेट, कुछ महीनों पहले ऐसी थी ना, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? मैं आपको कटे कटाए आपको कप्तान नहीं की, कप्तानों की बात नहीं कर रहा। कटे का कप्तान तो फिर और चीजें होती है ना, वो कटे कटाए लोग हैं, उनके प्रोसेसेस पूरे हुए हैं, पीछे से लेके ऊपर तक आने तक उनके प्रोसेस पूरे हुए हैं। पैट कमिंस एकेडमी से निकल के वो आइडेंटिफाई हुआ है कि इसने कप्तानी करनी है, क्लार्क ने कप्तान बनना है, पॉन्टिंग ने बनना है, बेहतर से बेहतर आना है। अंडरस्टैंड? ना मुआवजा करो, फायदा को नहीं है। ये किधर ले गए हो आप? किधर वो किधर किधर मुआवजा जोड़ दिया आपने? हम तो मिलते ही नहीं कहीं पे यार, कहीं पे भी नहीं है यार, हम बहुत पीछे रहेंगे दुनिया से।
बहुत पीछे रह गया। मैं आप क्या, आप छोड़े ना। नहीं तो फिर ये ब्रिज हम किस तरह तो ये किस तरह कर रहे हैं ना, करेंगे ये कर आई बात? पहली मैनेजमेंट आई जो कोई बंदे के पुत्र लगी है, कोई ठीक फैसले किए, वो सामने सामने की चीजें थी। बिल्कुल। 1 2 3 4 यार ये खिला दो। अब्बास का हो वापस गया आना ना, है। आप कौन ये सी इस रॉकेट वक्त साइंस सबसे- रह गई है? सबसे बड़ी इनको ये देखो ना, credit अब्बास को दिया 3 जा साल रहा बाद है उठा कि के अब्बास- लाया, और क्यों वो भी नहीं? साउथ अफ्रीका में वापस लेकर आए आप। बिल्कुल। तो अगले का दिमाग काम कर रहा है ना, क्यों बाहर बिठाया था उसको? अब्बास का बनता है पाकिस्तान में खेलना। नॉट एट ऑल। हाँ, तो फिर वो दुबई में खिला रहे हो, उसने ऑफ भी नहीं करनी है ना फिर वहां पे। उसको जो कट फॉर रोल है उसको डाल दो, बस इतनी सी काम है। इतना तो कोई कुछ जादूगर तो नहीं है, आकर जो सामने नजर आ रहा है उसको उठा के डाल देता है। अब फखर जमान खड़ा हुआ है T20 को फॉर्मेट का ओपनर खड़ा हुआ आपका साइम अयूब के साथ, तो कितनी बड़ी रॉकेट साइंस। इवन वनडे का भी खड़ा हुआ, आप तो T20 वनडे का भी, वनडे T20 का भी, कितनी बड़ी रॉकेट साइंस आप खिला दें और आप जीत जाए। वो सर दुनिया परेशान हो जाएगी, मार मार के वो बुरता निकाल देगा दोनों। ये दोनों ओपनर्स आपको मैं बता रहा हूँ, आमिर सुहेल, सईद अनवर याद करा देंगे आपको। अब तो खैर सारे ही कह रहे हैं सईद भाई जैसा खेलता है, बट यू नो हैट्स ऑफ टाइम, बैक टू बैक शो है, दुनिया बातें कर रही है, फखर आ जाएगा ऊपर से। वो तो इधर देखेगा ही नहीं, वो सीधे मारेगा टांग रख के। तो बात ये है कि वो कोई जादूगर नहीं है, कोई वो ठीक चीजें, वो ठीक ठीक फैसले ठीक ठीक जगह पे कर रहा है और रिजल्ट मिल रहे हैं। बट आई थिंक पाकिस्तान इज ऑन द राइट ट्रैक एंड आई हैव लॉट ऑफ होप्स फॉर पाकिस्तान टीम कि यार चैंपियंस ट्रॉफी में आप ठीक कर लेंगे। और मुझे टॉप 4 में खेलते हुए नज़र आते हैं और सेमीफाइनल खेलते हुए नज़र आते हैं। यू नो मुझे 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 देखना है बाबर, प्लीज़ यार जा यार और कर दे, लंबे चौड़े शो कर दे, मज़े आ जाए, कर दे, वर्थ शो कर दे, आउट ऑफ द स्किन खेल जाए। इससे पूछना कि कितना मुश्किल होता है ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वनडे टू T20। इट इज़ इम्पॉसिबल। उसने किया बेचारे ने, बट वो नॉट कीपिंग अप द पेस, बट वो करे। बट यही था यार, अब हमारे पास इतना ही है, तो रिलैक्स। अभी थोड़ा सा आपको 2-3 साल में रिजल्ट नजर आना शुरू हो जाएंगे, बट यही है आपके पास। बट ठीक है, इज गुड, इज गुड। बिल्कुल। एंड आई थिंक बहुत एक सही सिमत में चीज़ें जाती हुई नज़र आ रही हैं और वो सारे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करती हैं। नहीं, अभी बात वही है कि अभी एक बड़ा एक अच्छा दौर चल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट का। अब आपके लिए जो नेक्स्ट बिग असाइनमेंट होने वाला है वो चैंपियंस ट्रॉफी है, उसको लेकर और उससे पहले भी टेस्ट में क्या कुछ तब्दीलियां हो सकती हैं, क्या ऑप्शंस हैं, अगले टेस्ट मैच को कैसे अप्रोच करना है, ये सब और बहुत कुछ। लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद देखते रहिए गेम ऑन है। वेलकम बैक टू गेम ऑन है और डिस्कशन यहाँ पे जारी है हमारे एक्सपर्ट पैनल के साथ शोएब भाई और बाजिद भाई। आपसे मजीद बात करेंगे। इट वॉजंट ऑल डूम एंड ग्लूम फॉर पाकिस्तान। ठीक है, हम टेस्ट मैच नहीं जीत सके, बट बहुत सारी ऐसी परफॉर्मेंसेज, प्रोमिनेंट परफॉर्मेंसेज रही हैं जिसने हमें डेफिनेटली होप दी है फॉर द फ्यूचर। और वन ऑफ दोज परफॉर्मेंसेज वाज साउथ शकील। हाउ इम्प्रेस्ड वर यू शोएब भाई? वो अगर आप बाजिद की बात याद करें, कुछ प्रोग्राम में वो ये कह रहा था यार ये ठीक बंदे हैं ना, वो ठीक फॉर्मेट में खिला दो, ये ठीक आदमी है, ठीक फॉर्मेट खेल रहा है। बिल्कुल। अब मुझे नहीं पता, आमिर जमाल वनडे का प्लेयर है, आपने टेस्ट में डाला हुआ उसको, वो एक्चुअली आपकी जॉब फुलफिल कर सकता है, नॉट द टेस्ट मैचेस बट इन द वनडेज। सो आई थिंक ये आपका खटा खटा प्रोडक्ट है और इसको समझ है, खेलता है, इंजॉय करता है, लगा रहता है। टीम सारी जहाँ फंसी होगी ये फंस के खेलेगा। हाँ। ठीक है, थोड़ा सा तकलीफ ये होती है कि 150 पे हसीना कर दिया, मेहरबानी का। आजकल की क्रिकेट में लंबा की जाता है, बट इट्स इम्प्रेसिव। बिल्कुल। टॉप 5 रन गेटर्स इन 2024 अमंग्स पाकिस्तान, सऊद शकील टॉप 544 रन 7 मैचेस में, तो एक बड़ा अच्छा स्टैट है बाजिद भाई। एंड राइट मैन फॉर द राइट और शान मसूद ने भी किया 7 में 410, जो एक ही मैच में बड़ा स्कोर कर रहे थे। जी, साउथ शकील में खैर पिछले साल, मतलब पिछले 1.5 साल से आपका टेस्ट मैच में सबसे अच्छा बैटर यही है। यही है। इसने इंग्लैंड के खिलाफ जो 100 किया था वो मैच विनिंग 100 था और वो पक्के प्लेयर का 100 था, क्योंकि सिंगलों में उसने 100 किया। इसकी जो सबसे बड़ी खसूसियत है, स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलता है, लेकिन सबसे बड़ी खसूसियत है कि ये जब फंसता है तो दूसरे एंड पे सिंगल लेके चला जाता है, जो कि पाकिस्तान में लैकिंग है। पाकिस्तान में लैकिंग है रोटेशन ऑफ स्ट्राइक। वो ये आपने वो भी इनिंग भी देखें तो सिर्फ ऐसे पॉइंट पे सिंगल, स्क्वायर लेग पे सिंगल, और देखिए जी कितना हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, छोटे सिंगल लेकर। बिल्कुल। तो वो ये क्वालिटी है इसमें। इतने साल ये डोमेस्टिक खेला है, प्लस जब ये इसका घर यूबीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बिल्कुल साथ हो, तो वहाँ पे वो जो क्रिकेट खेला है, वहाँ पे जो क्लब क्रिकेट खेला है, उसमें उसकी डेवलपमेंट बहुत है और उसकी वजह से इसको पता है कि मैंने रन्स कैसे बनाने।
ये जो बहुत बहुत ज़बरदस्त इनिंग्स खेला है, यहाँ पे मुश्किल पिच था लेकिन उस पर भी बहुत ज़बरदस्त इनिंग्स खेला है ये। और बाबर की फॉर्म नहीं है या किसी की भी फॉर्म नहीं है, इसकी फॉर्म जो है पिछले पूरे साल में बरकरार रही है और होपफुली ऐसे ही कैरी ऑन करता रहे। लेकिन जब आप इसको देखते हो एज अ बैटर तो आपको नज़र आता है कि मैच्योर प्लेयर है और इसको अपनी बैटिंग का पता है कि मैंने किस तरह रन्स बनाने हैं। जो सबसे बड़ी बात होती है, बैटर को अपना पता होता है कि मैंने किस तरह इधर रन्स बनाने हैं, वो इसको पता है। और इसके साथ साथ कामरान गुलाम भी, अब क्योंकि हम बात कर ही रहे हैं कुछ ऐसे प्लेयर्स जैसा सऊद शकील पर बहुत ज़्यादा ओनस रहा है पिछले 1-1.5 साल से, अब कामरान गुलाम क्योंकि इतना डोमेस्टिक एक्सपीरियंस कैरी कर आए हैं, थोड़ा बहुत ज़्यादा बिजी लगते हैं, लेकिन ऑब्वियसली इट्स टू अर्ली टू कॉल, लेकिन एक ऐसे प्लेयर लग रहे हैं कि वो मिडिल ऑर्डर को वो स्टेबिलिटी दे सकते हैं अगर वहाँ पर आपको ऊपर से रन्स नहीं मिल रहे। देखिए दोनों ये सलमान अली आगा और कामरान गुलाम को हम टेस्ट मैच में शायद हमें लग रहा था कि टेस्ट मैच में स्पेशली इन साउथ अफ्रीका थोड़ा स्ट्रगल करेंगे, लेकिन वो हमें सरप्राइज करते। इवन सलमान अली आगा काफ़ी डाउट्स रहते थे कि यार ये टेस्ट मैच में या ये नंबर 7 पे मिडिल ऑर्डर में वनडे क्रिकेट में कैसे खेलेगा, लेकिन वो भी अपने जिस तरह भी जो उसकी स्ट्रेंथ है उस पर खेलता है। कामरान गुलाम क्योंकि 2-3 साल इसने टॉप किया है और मतलब उतने नंबर ऑफ रन्स, इतने ज़्यादा नंबर ऑफ रन्स लेके आया है कि वो फिर मैच टू मैच, डे टू डे और सिचुएशन टू सिचुएशन उसको पता है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है और मैंने रन्स कैसे करने हैं। जो वो पहली इनिंग में खेला उसको इंस्ट्रक्शंस भी थी और ख़ुद भी उसने जज किया कि बॉल सीम कर रहा है तो ज़रा इधर ज़्यादा तेज़ खेलना है, बाउंड्रीज लगानी है। शॉट उसने 50 के बाद गलत मार दिया, बट अगर आप वैसे देखें तो इनिंग्स उसकी बहुत ज़बरदस्त थी। बिल्कुल। और शोएब भाई आपने बात की थी फॉर्मेट के हिसाब से प्लेयर खिलाने की अभी, तो डू यू फील लाइक कि सऊद शकील जिस फॉर्म में हैं, जिस तरह खेल रहे हैं और जिस तरह वो जो उन्होंने इंग्लैंड सीरीज में भी जिस तरह उन्होंने परफॉर्मेंस की, डू यू सी हिम बिकमिंग पार्ट ऑफ द ओडीआई स्क्वाड एंड इन द नियर फ्यूचर या नहीं? इट टेक्स लॉट ऑफ बॉल्स। जब व्हेन इट कम्स टू बैटिंग ना थोड़ा सा टाइम लेता है। वो बिटवीन द लाइंस आपको बात करके आप समझे नहीं, बाजीद ने कह तो दिया आपको सारा कुछ। तो बट he starts playing for he start batting for Pakistan, be much better. I think वो ये इंटेंट तो टेस्ट क्रिकेट में चल जाता है क्योंकि अब टन्स ऑफ टाइम इन योर हैंड्स और वहाँ पे आप खेलते रहो करते रहो। वनडेज में आपको रन बॉल खेलना पड़ता है, इवन better than that. I don't think that he justifies the place in the one days, but in times to come अगर ये चेंज करता अपनी गेम को तो शायद देखा जा सकता है, बट राइट नाउ नो। राइट नाउ सूटेड फॉर द राइट फॉर्मेट जिसकी बात हो रही है। लेकिन आप सबके सवालात भी शामिल करने हैं। शम्स हैं जिन्होंने पूछा है शान मसूद की कैप्टनसी के बारे में, तो आई थिंक वी प्रीटी मच कवर्ड दैट इन द फर्स्ट सेगमेंट और उसमें हमने काफ़ी ब्रेक से पहले बात कर ली। लेकिन आपका एक और बड़ा पर्टिनेंट सवाल है जो वो पूछ रहे हैं, व्हाई नॉट ब्रिंग इमामुल हक बैक टू द टेस्ट साइड? इमामुल हक को वनडे में मेरा ख्याल गलत निकाला है। वनडे में उसकी जो एवरेज है और जिस तरह वो खेला उसको गलत निकाला है। अब शायद वापस ना आ सके क्योंकि अब फ़खर भी है, साइम ने बहुत रन्स कर दिए। टेस्ट मैच में पिंडी में उसको खिलाएं तो पिंडी में बहुत स्कोर करता है, प्लेयर बहुत अच्छा वो, बट एट द मोमेंट आप देखें तो थर्ड ओपनर आप सर्च कर रहे हैं तो शायद अगली सीरीज़ में आपको शायद नज़र आ जाए क्योंकि अब्दुल्ला शफीक भी थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। अब शायन भी उस तरह ओपनर आपके पास, मैं कहता हूँ साइम को आप लंबा रन देंगे, हालांकि वो टेस्ट मैच में अभी तक वो भी सीमेंट नहीं कर सके अपनी प्लेस, लेकिन उसको आप लंबा रन देंगे। बट उसके साथ अभी तक ओपनर आपने फिगर आउट नहीं किया। शान मसूद अपनी जगह पे तो आगे हैं जहाँ पे उसको खेलना चाहिए, बट उसके साथ उस पर बहुत प्रेशर है, उसको रन्स करने पड़ेंगे। तो इमाम भी देखा जाएगा, मेरा ख्याल अगली सीरीज या उससे अगली सीरीज में शायद वो उसकी वापसी हो सकती। वनडेज में हम देख सकते हैं कुड बी अ प्रोबेबल पार्ट ऑफ द वनडे चैंपियंस में आई थिंक वनडे में जब इसको निकाला गया तो उसको गलत निकाला गया, लेकिन अब जो स्ट्रक्चर बना लिया इन्होंने वनडे का, फखर ही नजर आता है कि फखर ही बीच में आएगा। तो वो इमाम एक स्टेप पीछे और थोड़ा सा सिलेक्शन प्रोसेस में थोड़ा स्टेप पीछे चले गए। लेकिन इस सारे केस में एक और भी इंडिविजुअल जिन पे प्रेशर आया वो अब्दुल्ला शफीक है। अब पाकिस्तान की इस असाइनमेंट के बाद जो नेक्स्ट टेस्ट असाइनमेंट है वो 2 होम टेस्ट है मुल्तान में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, तो वहाँ पर फिर अगर किसकी वापसी हो सकती है, लेकिन ऑब्वियसली अब्दुल्ला शफीक को भी यही तो इशू है। साइम को मैं कह रहा हूँ, साइम को आप लंबा रन देंगे, उसके नंबर 2 आपको नहीं पता अभी तक कंफर्म नहीं है। ठीक है
शान को आप रिटेन करते हैं तो फिर शान ही करेगा। बट अब्दुल्ला शफीक, इमाम जैसे नाम है, ये लोग अभी उस रेकनिंग में है, उस रनिंग में है। बट आपके पास ये दो नंबर जो है, मतलब एक ओपनर, दूसरा ओपनर अभी तक कंफर्म नहीं है, तो ऑप्शंस हैं आपके पास, वो आपको देखना पड़ेगा। आई थिंक अब्दुल्ला शफीक बुरा प्लेयर नहीं है अब्दुल्ला शफीक, लेकिन वो जो रिपीट ऑफेंडर बन गया ना एक ही तरीके से आउट होने का, वो प्रॉब्लम है। बिल्कुल, उस रिपीट ऑफेंस की शोएब भाई ने भी निशानदेही कर दी थी कि बैट कहाँ से आ रहा है। लेकिन नाउ कमिंग टू आई थिंक द बिगर क्वेश्चन अबाउट बाबर आजम। चलें पॉजिटिव बातें करते हैं। हाँ, पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव बात है प्लीज। कि बाबर आजम, आपने उस दिन एक बड़ी अच्छी बात बोली कि फास्ट बॉलर को लाड प्यार की जरूरत होती है। मेरे ख्याल से ऐसे बड़े प्लेयर को भी कभी कभार लाड प्यार की जरूरत है कि आप उसे कहें यार तुम कर लोगे, तुम हो और तुम करोगे। थोड़ी सी झलक नजर आई कि बाबर आजम वापस आना शुरू हो गया। बहुत लाड प्यार किया। प्रेशर का टाइम है, प्रेशर अब आप सह लो और इसको, इस टाइम को टर्न अराउंड करो। यू नो, व्हेन यू स्वेट a lot in the training, you bleed less in the war. So I think it's important for him, just sweat it out, man. और जाके just make sure that तुम कर दो. It's high time, because others, or within 6 months will be a new star, will be in the making. That is writing on the wall. So don't leave your place alone, yaar. Just go out there, play out of your skin, out of the skin, khelo, just have fun. Make sure you show it to the world and the to rest of the pack कि ना मैं ठीक रीजनिंग वैसे स्टार बना था, मैं ठीक रीजनिंग से पाकिस्तान के लिए बना था, तो वो कर दे। हम सब पे टाइम आए हैं यार, हम सब पे टाइम आए हैं। शायद इसलिए आए थे कि हमारे लेवल के जो क्रिकेटर्स थे, अगर आप देखें ना, वन ऑफ द बेस्ट ऑफ द हिस्ट्री में आप जब आप जाते हैं तो वो ठीक है, वेस्ट इंडीज़ के पास तो थे इस एरा में, जैसे इमरान खान कहते हैं ना कि वो वेस्ट इंडीज़ के 5 फास्ट बॉलर 2 बार बैठे थे, वो तो एक टीम के पास है ना। मेरे एरा में हर टीम के पास 6 फास्ट बॉलर थे, हर टीम के पास प्रॉपर, बाजीद से पूछ लें, प्रॉपर ऑलराउंडर्स, जिसमें रज़ाक को गिनती में नहीं गिनते थे उस वक्त, याद है? कोई मानता ही नहीं था रज़ाक को ओपनर, हालांकि उसने सारे नंबर से बैटिंग करके मैच जिताए हुए थे। उसका तो नाम बाद में बना जब उसने साउथ अफ्रीका को मारा और जो बताया उसने। वो बेस्ट एरा था। उस बेस्ट एरा में लोग compete करते थे आपस में, neck and neck. And the best spinners as well. The best spinners, बिल्कुल। best fast bowler, greatest batsman ever. 200, 375 एक दफा किया हुआ, 400 एक दफा कर दिया बीसी ने, लारा ने, बीसी लारा कहते हैं इसको, और हेडन ने कर दिया, तोड़ दिया, फिर उसने दोबारा तोड़ दिया, सचिन ने तबाही मचा दी, शेन वॉर्न ने तबाही मचा दी, वसीम अकरम ने तबाही मचा दी। बट ये थिंग इज, उस डे एंड एज में भी आपको अपना इतने लेवल का टैलेंट होने के बावजूद आपको जगह सस्टेन करने के लिए आपको प्रेशर लेना पड़ता है। बिल्कुल। आजकल तो मसला नहीं है, सिर्फ आपने परफॉर्मेंस देनी है अकॉर्डिंग टू द न्यू नॉर्म्स ऑफ क्रिकेट, दैट्स ऑल, दैट्स व्हाट वी आस्किंग, दैट्स ऑल वी आस्किंग। जस्ट गो आउट देयर एंड डू इट ब्रो, इट इज वेरी एज सिंपल एज दैट। जो दुनिया कर रही है। So जो बस कर दे यार, बस हो गया ना। 5 साल you've been a blue-eyed boys for Pakistan cricket, but I am there with you. Just go out there, do it, make sure that you bat the hell out of the Champions Trophy. That's as simple as that. Or get your name back and get your place back. It's very simple as that. और इससे बच्चे अच्छा हैं मौका यार भी हमारे, देख यार अगेन अहमद, बच्चे हैं हमारे, अच्छा नहीं लगता इतना सीनियर होके क्रिटिसाइज करते हुए, समझा? मैं ठीक है यार, आई एम गोना सपोर्ट देम, ठीक है ना? तो और हम मेक श्योर करेंगे कि यार पाकिस्तान खेल जाए। और पाकिस्तान, बाय द वे, मैं कह रहा था, याद है ना साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया से पहले में क्या, ये सरप्राइज ना होना कि पाकिस्तान पहले 4 टीमों में हो, याद है ना ये बात? शायद आप नहीं थी उस वक्त। तो पाकिस्तान को ये आप बिल्कुल राइट ऑफ ना करें कि पाकिस्तान 4 टीमों में नहीं है और पाकिस्तान सेमीफाइनल नहीं खेल रहा, और वो दैट मैटर ऑफ फैक्ट पाकिस्तान फाइनल नहीं खेल रहा। और ये भी ना सोचिए कि पाकिस्तान को फाइनल जीत नहीं सकता, ये होम ग्राउंड के मैचेस हैं, इधर पैंटी पड़नी है। और पाकिस्तान आई एम ऑप्टिंग फॉर इट, और अल्लाह करे कि आकिब जावेद एंड एवरीबॉडी ये कर जाएं और ये टोली ठहर जाए, क्योंकि इससे थोड़ी मुझे उम्मीद है, ये टोली अगर ठहर गई 1-2 साल तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन खड़ा कर देंगे। कि बहुत बुरी तरह अगर हार गए ना तो ऑब्वियसली सारा मुद्दा आकिब जावेद पे पड़ जाना, उसको निकालने की बातें, ये करना वो करना, यार ये मैं नहीं चाहता। और ये हमने पैटर्न देखा है। हाँ, ये नहीं करना, बड़ा कॉमन है हमारा। हाँ, ये नहीं, मैं अभी से कह रहा हूँ, ये नहीं करना, क्योंकि बाकियों को भी जॉब चाहिए होती है ना, मैं नहीं चाहता ये हो।
और वो कंटिन्यू करे, साल 2 साल 3 साल कंटिन्यू करे जब तक सिस्टम चल रहे हैं। तो इसी में अगर पाकिस्तान टीम बन जाए तो आपका फायदा है। स्टेडियम बन जाएंगे, स्टेडियम की सूरत हाल मुझे नहीं पता, आप लोगों को पता है क्या है लाहौर की? ग्राउंड बिल्कुल Ready? बिल्कुल Ready? लास्ट फेज में दाखिल हो चुका है। वाह What we're hearing and कमाल what हो we're गया seeing यार। is कि 90% इन 100 हाँ। डेज कजाफी कमाल हो स्टेडियम गया यार। बिल्कुल यार दिस इज enormous यार। I mean like it's Of course, and we can't wait to see कि Yeah. कितने खूबसूरत लगते हैं ये। हाँ यार, ग्रेट हैट्स ऑफ टू पीसीबी चेयरमैन यार, बहुत आला है। अगर वो ये कर गए हैं यार, वाकई यार बड़े आदमी हैं। लेकिन हाँ जी। उसके भाई सब कुछ ही कर दे, सिलेक्टर भी, कोच भी, सारा यार कुछ मैं तो लेके- कह रहा हूँ ग्राउंड्स भी दे दें सारा उनको। जो ग्राउंड भी खत्म नहीं है वो भी दे दें। हेड क्यूरेटर नहीं 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 से मैं तो देखे ना, मैंने इतनी तारीफें कर दी आकिब जावेद की, तो बस फिर तो बस मैं कह ग्राउंड रह गया, जो आखिरी सेक्शन में वो आकिब जावेद की दे दें। नहीं, और अनकरीब हमें वो भी नजर आ जाएगा कि लेकिन ग्राउंड की असली शक्ल क्या एक निकलती है। सवाल आपके फेवरेट सवाल जी, है जी। फिटनेस का। अच्छा, पाकिस्तान में 3 बॉलर अब वापस आए ना टीम में, 2 बॉलर आए इंग्लैंड सीरीज में और 1 बॉलर अब आया साउथ अफ्रीका सीरीज में। सबसे ज्यादा बॉलिंग फिट वो 3 बॉलर हैं जो बाहर से आए, बाहर से आए। जो खेलते हुए आ रहे हैं। वो इतने, अब्बास ने स्पेल किया 15 या 17 ओवर 17 ओवर बिल्कुल सच। नुमान अली और वो साजिद खान ने तो पूरे दिन में बॉलिंग की। तो वो जो फिटनेस लेवल की जो हम बात करते हैं कि फिटनेस होनी चाहिए, तो ये बॉलिंग फिट तो इतने ज़्यादा हैं। तो आपके जो आप 20-25-30 लड़के लेके फिरे थे, वो उनकी फिटनेस किधर गई? ये पुटिंग ऑन द स्पॉट। यार अगेन बाजिद, ये बच्चे T20 की प्रोडक्ट्स हैं, ये लंबी क्रिकेट नहीं खेल के आए। ये वो कहते हैं ना जैसे स्पून फीड किया जाता है, इस तरह वो हमें स्पून फीड करना पड़ेगा उन बच्चों को। और दूसरी बात ये ना यार, शाहीन नसीम बेचारे ने आंग पूरी T20 क्रिकेट खेल रहे थे, वहीं से खेलते हुए ये आके और ये आ गए। अब उनके इम्बेडेड हो चुका है कुछ उनके जेनेटिक कोड्स के अंदर कि यार मुझे इन लाइंस के ऊपर खेलना है, टेस्ट मैच के वो जो 24-25 ओवर है वो नहीं करने। अच्छा, वो आके अब उनसे कह रहा है कि करने पड़ने, तो देयर इज गोना बी अ प्रॉब्लम इफ यू डोंट। तो वो स्लोली एंड ग्रेजुअली वो उनके अंदर डाला जा रहा है थ्रू स्पून्स के आप नहीं करने हैं 20-25 ओवर 22 ओवर आपको करने हैं। वो बॉलिंग फिट आपको इसलिए होंगे जब आप लंबी बॉलिंग करेंगे। इट्स वेरी एज सिंपल। आपको अगर 18 ओवर दिन के 20 ओवर करने पड़े क्लब में, तो बॉडी विल रिस्पॉन्ड टू इट। बट अगर आप स्लोली एंड ग्रेजुअली बॉलिंग करें, जब मैं कभी कम बैक करता था तो हमेशा क्लब मैचेस खेलता था। बाजीद के साथ मैंने बड़े मैचेस खेले हैं केरल में, और फिटनेस रीगेन करने के जाता था मैं, डोमेस्टिक करता था अपने 15-20 ओवर करता था मैं। लेकिन द थिंग इज बॉलिंग मसल सिर्फ बॉलिंग से ही आएंगे। और मैसेज तो लाउड एंड क्लियर है। और ऑब्वियसली जिनकी ये बात कर रहा है वो पक्के पुराने मुड़िए हैं। वास ना पक्का पुराना वास बोलर है, समझे ना, वो भी इंग्लिश कंडीशन का। वो एक ही जगह पे सारा दिन जो है सर वो नहीं छोड़ेगा, वो नहीं छोड़ेगा। काश वो अगर 140 का होता तो वो तो तबाही मचा देनी थी। सो बट वेरी अनफॉर्चुनेट है कि हमारे बच्चे अभी ट्रेंड हो रहे हैं, हमारे प्रीमियम फास्ट बॉलर्स हैं, होना चाहिए। लेकिन इसका आर्गुमेंट ठीक है। वर्कलोड क्योंकि एक हमारा फेवरेट वर्ड बना हुआ है, ये नहीं, अभी नहीं, आगे आएगा forget that यार। कि वो वेस्ट इंडीज के 2 टेस्ट मैचेस आ रहे हैं ना, अब आपने चैंपियंस ट्रॉफी भी उसी बीच में खेली। नहीं वो कराएगा आके इनसे ओवर, मैं आपको बता रहा हूँ अभी से। देखिए मैं आगे की बात करता हूँ, वो करवाएगा ओवर इनसे, वो मेक श्योर करेगा। 16 तो आपने करने हैं और फायदा होगा, जब शाहीन को फायदा होगा। 18 ओवर की बॉलिंग के बाद 4 इज गोना बी लाइक हलवा। इट्स लाइक अ वॉकिंग इन द पार्क फॉर यू। यू नो द बॉडी का जब ओवरलोड हो जाती, जब आपके अंदर 20 या 22 ओवर एक दिन में आ जाते हैं, ट्रस्ट मी आपके मसल इतनी जगह से दर्द कर रहे होते हैं, अजीब जगह से आपका जोड़ दर्द कर रहा होता है, इस एंगल से दर्द कर रहा होता है, आपको सो भी नहीं सकते। वही तो आप मिस कर रहे हैं ना, दर्द नहीं हो रही। हाँ मुझे दर्द नहीं हो रही। मिस कर रहे हैं। मैं मिस कर, मैं ऐसे कह रहा था यार मुझे आज अच्छी नींद करने के मुझे कोई 10 ओवर का स्पेल कर दूं, फिर मैं कहता हूँ यार उठा नहीं जाना उसके बाद। मैं भाई देख रहा था अपने बेटों को खेलते हुए, छलांगे मारे ना, उसको सर्दी लग रही है ना, उनको ना गोडे में दर्द हो रहा है। और मेरे जब भी मेरे यहाँ औलाद पैदा हुई तो मैं पहले शक्ल घुटने देखता हूँ पहले कि ये ठीक है कि नहीं। तो मेरी बेगम कहती क्या देख रहे हैं, मैं क्या मैं जाकर गोडे मेरी तरह तो नहीं गए। सो तो माशाल्लाह दे वेरी हेल्थी नीज हाँ। माशाल्लाह। मैं देख रहा था वो भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं।
तो कहता है, मेरा बेटा मुझे कहता है, बाबा आपको ठंड लग रही है, हमें नहीं। आपने जो 3-4 चीजें पहनी हुई है, तो मुझे अब याद आता है यार, मेरे माँ बाप भी कहते थे यार कपड़े पहन लो। तो इसलिए कि यार उस वक्त तो एक ऐसे लेवल पे जान गई होती थी, स्टीम निकल रही होती थी जब वाजिद बालों से, याद है स्टीम निकल रही होती थी। तो आई थिंक इट्स प्रोसेस चेंज हो गए हैं यार। बच्चे कहते हैं ये आईफोन में घुस गए, इसमें चले गए, उसमें चले गए। हमने खुद बच्चे बुज़दिल बना दिए इतना ओवर प्रोटेक्ट कर करके। वो मुझे किसी ने पूछा था यार कि इनको स्ट्रांग कैसे करें। मैंने कहा हम बहुत बड़ी फेवर देंगे, जो बच्चे इशारों पे नहीं होते, पर नंगे सर्दी में खड़े होते हैं। मैंने कहा मैंने इनको ख़राब करना है। कहते कैसे करेंगे? मैं कहा अपने यहाँ छोड़ जाऊंगा, इनको घर ले जाऊंगा। मैं आपको एग्जैक्टली आपको बता रहा हूँ, 3 हफ्ते बाद जिनको मैं रोड से उठा के लाया वो खराब हो जाएंगे, मेरे ठीक हो जाएंगे। इन्वायरमेंट मेक्स यू द टफेस्ट। टफ टाइम्स मेक टफ पीपल। नहीं, इन्वायरमेंट ना, अब हमने इन्वायरमेंट ना कंफर्टेबल दे दिया, तो ठंड ना लग जाए। वो लग गई तो फिर क्या होगा? यार तुम्हें कभी ठंड लगती थी, इसको कभी ठंड लगती थी, कभी इसने स्वेटर नहीं वैसे पहना। कहते हैं ना, डोंट पिक देम अप, लेट देम गेट बैक अप देमसेल्व्स। एग्जैक्टली। सो ऑनेस्टली हमारे क्रिकेट का भी यही कुछ हाल हुआ है। इतना कंफर्ट लेवल में ले गए, ये हमारा स्टार, इसको कहना कुछ नहीं, हमारा बच्चा है, नहीं 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 नहीं। वाया ना, अब सीधा हुआ ना आकिब जावेद, तो देख लो आप चीजें ठीक होना शुरू होगी ना। जिस तरह शोएब भाई फेमसली कहते हैं, रगड़ा देना है उनको, रगड़ा देना है, उसी से सीखेंगे। लेकिन वेस्ट इंडीज सीरीज में वर्कलोड नहीं होगा, वर्कलोड सिर्फ नुमान अली और साजिद खान पे होगा। क्योंकि आकिब जावेद है ना। वेस्ट इंडीज में नहीं होगा। आई नो, ओके, स्पिन विकेट बनाओ और जीत जाओ। हाँ, दोबारा से वही हीटर्स वाला जो मुल्तान में formula है। मैच है दोनों, बिल्कुल। पंजाब का होम ग्राउंड। सीरियसली यार, मैंने तो सोचा नहीं था यार। वेल डन यार, एक्चुअली मेरे 3 हो यू आर राइट यार। नहीं, लेकिन अब आपने जो आमिर जमाल वाला क्वेश्चन किया, तो क्या यही पैगाम आकिब जावेद की तरफ से क्या नहीं आना चाहिए था कि आप ओवर करवाएं इनको? वो समझ नहीं आया, या तो वो फिट नहीं होगा फिट यार, नहीं है, फिट नहीं होगा, या दूसरा ऑप्शन तो ये हो सकता है कि उस या समझ नहीं आई या उसको। शान मसूद को टीम में नहीं चाहिए था, उसको बॉलिंग नहीं करवाई, तो वो गलती है, वो सिलेक्शन गलती है, क्योंकि वो नजर आ रही है आपको गलती। अब मुझे लगता है मिसफिट हो रहा है। अगले मैच में मीर हमजा को खिलाएंगे, क्योंकि आपको फिर वो ऑलराउंडर चाहिए नहीं है जो सिर्फ टोटल मैच में 9 ओवर करे। वो ऑलराउंडर आपको चाहिए ही नहीं, फिर आपको फिर बॉलर ही चाहिए 30 ओवर तो करे ना। जो करे, जो बर्डन आपका थोड़ा। और आपने उसकी एक एनालिसिस भी आपने किया था कि कॉर्बिन बॉश को उन्होंने किस तरह यूटिलाइज किया, वाज वेरी गुड वन। बॉश ने पहली इनिंग में भी, लेकिन वो तो विकेट के मुताबिक था ना, उनको पता था कि रबाडा और जानसन जो है सेकंड इनिंग में ज्यादा सूटेबल होंगे, तो उसको पहली इनिंग में दोनों को, पैटरसन और उसको ज्यादा बॉलिंग कराई, और दूसरी इनिंग में उसको नया बॉल दिया कि अभी जितना जोर लगाना है लगा दे, फिर उसको जॉनसन को आखिर में दिया। बट इसमें अगेन उसकी फिटनेस पे डाउट नहीं था, वो तो यूटिलाइजेशन उन्होंने ऐसे की, पहली इनिंग में उसने 15 या 18 ओवर किए या ज्यादा किए, इसने तो पहली इनिंग में भी 8 ओवर किए ना, तो ये मसला है आपके पास। और ये मेरे ख्याल मीर हमजा ही आएगा जो केप टाउन में सॉल्व करेगा, क्योंकि केप टाउन में भी अगर ये मैच तेज था ना, तो वो और भी तेज, इससे भी ज्यादा तेज होना, इससे ज्यादा कम ओवर में नजर आ जाए हमें। अच्छा नहीं, बैटिंग और ट्रैक नजर, इसी हवाले से ये जो चेंजेस हम देखना चाहते हैं केप टाउन में, क्या ऐसा करना पड़ेगा पाकिस्तान को कि ये रिजल्ट दोबारा ना आए, लेकिन फाइट वही आए, इसी बारे में बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए, गेम ऑन है। वेलकम बैक टू गेम ऑन है। और ब्रेक से पहले बहुत सारी गुफ्तगू हुई है पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर, और आगे पाकिस्तान का जो बड़ा चैलेंज आने वाला है वो चैंपियंस ट्रॉफी जरूर है, लेकिन जनूबी अफ्रीका से अभी भी एक टेस्ट मैच बाकी है, और जहां पर बहुत सारे लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमारे समेत कि पाकिस्तान कमबैक करेगा। बिल्कुल, लेकिन आप थोड़ा सा मुझे वक्त दें, मुझे बाजिद भाई से बहुत जरूरी सवाल पूछना है। क्या किया था आपने न्यू ईयर्स नाइट पे? मैंने मैं तो एक शादी पे गया था, अच्छा, उसके बाद वापसी पे ट्रैफिक में फंसा, बिल्कुल। वापस आ गया। तो आपने न्यू ईयर सड़कों पे ही मना ली? नहीं, तब तक नहीं हुई थी अच्छा। शादी, यहाँ नहीं थी ना शादी, वहाँ 10 बजे बंद हो जाती। ठीक है, इस्लामाबाद में नहीं होती। क्योंकि अहमद तो न्यू ईयर्स नाइट मना रहे थे, हाँ, क्रिकेट ये खेल तो के। कहीं नहीं, ये कंटेनर पे गया हुआ था, कंटेनर सिटी तक पहुंचा हुआ था। नहीं, आपका मुझे इंटेल यही बहुत खबर आई है। नहीं, मेरे ख्याल से मुझे वक्त आ लोगों गया ने सोर्स बदल गए। वीडियो भी भेजी है ऐसे, फोन उठा के ऐसे एआई, मेरे ख्याल से एआई का दौर चल रहा है। Why would someone make your AI? मुझे ये बताएं। नहीं, ये हो चुका है माजी, अच्छा अच्छा अच्छा। बहुत हुआ है ये तो। 5 शो करता है दिन के, उसकी आई नहीं बनेगी, किसकी बनेगी? शोएब भाई, आपने कैसे शुरुआत की नए साल की? I stayed at home. I had a fair share of party in my life, so I stayed at home. I didn't do much. I was with my kids. अभी मेरा रूटीन टोटल ये होती है कि बच्चों को लेके जाता हूँ, खिलाता हूँ और खिलाता हूँ, और
न्यू ईयर्स पे भी यही किया, मैंने कहा बेटा 5-6 बजे से पहले बेटा खेल खा के वापस घर पे, शाम को लोगों ने निकल आना, फंसना नहीं ट्रैफिक में, बिल्कुल तो बस घर पे बच्चों के साथ। बिल्कुल और बस यही रूटीन होती है मेरी मैक्सिमम। सुबह मैं ट्रेनिंग करता हूँ, शाम को दिन में बच्चे आ जाते हैं, उनको ले जाता हूँ, उनको फैटी शैटी लगाता हूँ ग्राउंड में, खेलते रहो खेलते रहो खेलते रहो। 5-6 घंटे जब वो थक जाते हैं 7 बजे खाना खिला के सो जाते हैं। बिकॉज माई बिलीफ सिस्टम इज़ दैट यू नो, ये टाइम मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ बच्चों का, ये पहले 10 साल 15 साल बच्चों के साथ गुजार लेता हूँ, ये टाइम उनको याद रहेगा, एंड देन माइट कम बैक टू मी एंड से you did a good job father, so I will come Thank back you, for you. Dad, Yeah, thank you dad. So that's what I do. तो आज सुबह की बताया ना, आज कैसे क्या सुबह उठा हूँ, मेरे बेटे ने कहा कि ओहो, हमें आपने रोका हुआ है इधर सारा जो है ना हमारी सुबह गिनती अच्छा वो कर रहे हैं। आपने पीटीवी का स्टूडियो जो है ना उसको आपने रोका हुआ, रोटी पे ओके हाथ लगाने ओके का- सुबह उठे जी वो तो ऐसे ऐसे नहीं नहीं, शोएब भाई ने कहा रोटी नहीं खानी। ओहो तोबा तोबा, वो पराठा खा लिया जी, खा लिया। और उसके बाद आप पता है ना पंजाबी हूँ मैं, पराठा आलू कीमा पाए, उफ, फिर उसने उन्होंने कहा जी ये नहीं, सर्दियों में अंडा बहुत- प्याज वाले, सर्दी में बहुत जरूरी होती है यार। नहीं यार पराठा खुद उठा देता खुशबू से, वरना सूंघता हुआ नीचे पहुंच जाता है, क्या पका रहे हो। हाँ खा तो उन्होंने लिया, लेकिन अब रिग्रेट आपको चेहरे पे नजर आ रहा है। नहीं रिग्रेट नहीं होता पंजाबियों को, उनके पास नींद आ जाती है। पराठा खाते हुए ना बंदा थोड़ा सा हल्का ढीला होना शुरू हो जाता है, और मैं ढीला होकर सो गया। मेरे बेटे ने कहा उठे सर वो नई डैड नई मूवी आई है, मुझे वो देखनी है, मुझे लेके जाएं। तो मैं फिर 2 बजे से लेके अभी उनको फिल्म दिखा के सारा कुछ करके वापस आया हूँ, फिर एक रोटी खा के। एक तो सो बैड सीरियसली। शोएब भाई के असल में टाइम जोन्स भी डिफरेंट है ना, डिफरेंट टाइम जोन्स पे नहीं चल तो रहे हैं। पंजाबी तो आए ही दुनिया में इसलिए रोटी मकाना। दुनिया की रोटी मकाना। अच्छा रोटी नहीं खत्म होती, हम मुक जाते हैं कोशिश खा के। जरूर करनी। हम मुक जाते हैं। ये डिस्कशन पहले भी होगी, लेकिन बाजिद भाई की एक वैसे बात सुनो जी। रोटी की बात कौन कर रहा है, जिसका खानदान सबसे ज्यादा रोटी खाता है, सबसे ज्यादा, इसीलिए तो खुश, इमरान खान से लेके जावेद जमान तक, इसीलिए तो और खुशी हुई। बाबर जमान इनका ब्रदर इन लॉ है, मेरा बहुत पुराना दोस्त है बॉब। बॉब इतना खाना खाता है, इतने प्लेट में खाना खाता है। वो मैंने कहा बॉब ये नहीं, परात है नहीं, प्लेट नहीं। इस तरह के जलवे मैंने बाजिद खान के साथ भी देखे। बाजिद खाता है ना, हाँ, मैं कहता हूँ ये जमान पाक वाले बहुत खाते हैं, यकीन करो। तो इसीलिए तो खुशी हुई आपने पराठा खाया। इसलिए तो चेहरे पे इतना नूर है उनके। और खाते भी 2-2 हाथ तुम ऐसे यार। नहीं, और हम होप करते हैं कि हमारे व्यूअर्स का भी न्यू ईयर्स बहुत अच्छा बिल्कुल, रहा लेकिन होगा। एक बात बड़ी फैक्चुअल है हिजाब, जो जहाँ पर कहा है ना बाजिद भाई ने कि सारा पीटीवी का जो स्टूडियो है वो इस वक्त खौफजदा है कि रोटी कितनी खानी है, वो शोएब भाई की वजह से हुआ है, तो बकायदा तौर पर गिनती चल रही है। बट जाने से पहले आपसे चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में जरूर सवाल करना है। पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त जिस मोड़ पर है, जिस तरीके से चीज़ों को हम मुस्तहकम देख रहे हैं, पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी में कितना जरूरी है अच्छा करना पाकिस्तान क्रिकेट के लिए? नहीं, हर दफ़ा ही अच्छा करना ज़रूरी होता है, वो उसमें तो कोई दो राय नहीं है। गोइंग इनटू द चैंपियंस ट्रॉफी सबसे बड़ी बात, चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे बड़ी बात है कि चैंपियंस ट्रॉफी अच्छे तरीके से पाकिस्तान में हो जाए। दैट इज़ अ ह्यूज थिंग, क्योंकि 1996 के बाद आप आईसीसी टूर्नामेंट कर रहे हो, वो बहुत बड़ा एक टूर्नामेंट है। दैट इज़ मैसिव। पाकिस्तान क्रिकेट तो अगर चैंपियंस ट्रॉफी में अल्लाह ना करे अच्छा भी फॉर्म नहीं करते, वो चलती रहेगी, बट गोइंग इनटू द चैंपियंस ट्रॉफी आपकी फॉर्म बहुत अच्छी है। अब एकदम जो आप 6 महीने पहले आप कह रहे थे कि शायद कहीं भी नहीं होगा, अब फेवरेट्स की बात हो रही है, क्योंकि आपने ऑस्ट्रेलिया को हराया, साउथ अफ्रीका को हराया, प्लस आपका जो पूल है उसमें एट द मोमेंट आप पूल को देखते आप कहते हैं यार इंडिया पाकिस्तान को सेमीफाइनल खेलना ही चाहिए। बट चैंपियंस ट्रॉफी काफ़ी कट थ्रोट होता है, उसमें सारी टीमें, थोड़ी सी टीमें, हर मैच इंपॉर्टेंट है, तो उसमें हर मैच आपको, लेकिन ये जिंक्स है थोड़ा सा, जो आपने भी कहा था हाँ फेवरेट होना मैंने पहले। कहा जब फेवरेट होता पाकिस्तान तो Underdogs प्रॉब्लम सही। हो जाए। अंडरडॉग्स में वो सही रहता है, मतलब 99 में पाकिस्तान एकदम फेवरेट हो गया था, और फिर पाकिस्तान फेवरेट था क्योंकि ग्रुप स्टेज में ऑस्ट्रेलिया को हराया हुआ था। बाद में आप थोड़ी एक्टिंग कर सकते हो ना, यू आर नॉट एक्चुअली दैट हर्ट। 87 में फेवरेट था, 96 में फेवरेट था और तब नहीं जीता। 92 में बिल्कुल पाकिस्तान का ही नहीं था और पाकिस्तान जीत गया। इवन जो T20 वर्ल्ड कप 2009 खेले तब भी हम मतलब कहीं फेवरेट, इवन द लास्ट चैंपियंस ट्रॉफी 2017 चैंपियंस ट्रॉफी पहले मैच में गॉट हैमर्ड अगेंस्ट इंडिया। एक स्टेज ऐसा था उससे पहले कि हम ने एक सीरीज जीतनी थी, वरना हम क्वालिफाई ही नहीं कर रहे थे क्योंकि हम रैंकिंग में नीचे थे। Exactly. और फिर जाके हम जीत गए थे। बट सेइंग ऑल दैट, रिजवान जिस तरह कप्तानी की है उसने, और जिस तरह मोमेंटम नहीं कहूँगा, लेकिन जिस तरह टीम खेल रही है, आप
कह सकते हो कि सेमीफाइनल तो लाजमी है, बट द कंडीशंस और जो सीरीज आप जीत के आए हो और जो कंडीशंस हैं वो आपको सूट करती हैं, और मतलब इससे बेहतर चांस अगर आपने डिफेंड करना था और सारा कुछ आपने डिस्क्राइब करना था बिफोर गोइंग इनटू द चैंपियंस ट्रॉफी, तो ये आइडियल था। बिल्कुल। और एक और एस्पेक्ट भी है इसका शोएब भाई, वो ये कि ऑन द फील्ड परफॉर्मेंस तो काउंट करेगी, लेकिन कितना इम्पोर्टेंट है इस टूर्नामेंट का पाकिस्तान में कामयाबी से हो जाना। कमर्शियल एस्पेक्ट से अगर हम देखें, पाकिस्तान में इतने सालों के बाद एक इतना बड़ा टूर्नामेंट होना। यार बहुत बड़ी जिम्मेदारी ले ली है पीसीबी चेयरमैन। डोंट फॉरगेट दैट ही इज इंटीरियर मिनिस्टर टू। जो पाकिस्तान के दाखिली खारजी जितने भी हालात हैं इनके अंडर कंट्रोल आते हैं, और प्लस वो ये इस बात को इंश्योर भी करेंगे सिक्योरिटी के मैटर्स को भी और क्रिकेट के मैटर्स को भी, और ये खुशस्लूबी से हो जाना चाहिए, बिकॉज इट इज़ नॉट अबाउट मोस्ट नकवी एनी मोर। वो तो अपना काम करेंगे, दिन रात करेंगे। एक तो चैंपियंस ट्रॉफी को कराना, हाइब्रिड तक मुझे सारी बात पहले से ही पता थी, हाइब्रिड होना ही होना था, बट ही ट्राइड इज बेस्ट कि जितना मैक्सिमम वो स्क्वीज़ कर सकें, उन्होंने किया। अब जब सही हालात में ये हम आखिरी दिन यहाँ बैठे हों विदाउट अन हैप्पी इंसिडेंट एनीथिंग, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, और फिंगर क्रॉस, क्योंकि ये ज़रूरी है पाकिस्तान की रेपुटेशन के लिए। यकीन मानिए जो हालात चल रहे हैं आगे पीछे आपको पता ही। सो ये पाकिस्तान का हो जाना, चैंपियंस ट्रॉफी का हो जाना, सक्सेसफुल हो जाना, पाकिस्तान का जीत जाना, हम फेवरेट नहीं है बाजीद, हम फेवरेट नहीं, हम फेवरेट नहीं है, हम जीत रहे हैं, बट पाकिस्तान ये अच्छे तरीके से करा दे और टीमें खा खरीद से वापस चली जाएं और हम ये अपना तगमा यहाँ लगा लें और ये कहने कि हम कामयाब हो जाएंगे जब हमने पैसे भी कमाए, हमने स्टेडियम भी बनाए, हमने चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती, हम तगड़ी कौम है। और हर एक पाकिस्तानी का ये फ़र्ज़ है, प्लीज़ मेक श्योर अपने मुल्क के बारे में अच्छा अच्छा लिखिए, बहुत अच्छा अच्छा लिखिए, बैक कीजिए, डिस्पाइट ऑल द डिफरेंसेस दैट यू हैव, आइदर यू एनी, आपको लीडर पसंद आप करिए, लेकिन बट इज़ अ मैटर ऑफ कंट्री नाउ। आपने मेक श्योर करना है कि हमने बैक करना है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, हमने बैक करना है अपने मीडिया हाउसेस को, अपने प्लेयर्स को, अपने मुल्क की इज़्ज़त को, ताकि यार ये हो जाए। ये बहुत बड़ा एक जिन हमारे ऊपर नाजल हो रहा है और इसको हमने बड़े तरीके से कराना भी है, यू नो, और इंशाल्लाह पाकिस्तान विल डू इट। पाकिस्तान हैज़ डन इट मैनी टाइम्स बिफोर एंड आई हैव नो doubt on the capacity of the Pakistani team. Definitely. And I think unprecedented. The fanfare already is huge. आप जिससे भी बात करें, everybody is looking forward to it. Of course, नया साल है और हमारी वाइब्स भी पॉजिटिव ही हैं, जैसे कि शोएब भाई ने कहा कि we will do it on the field and off the field. Exactly. And I think जिस तरह शोएब भाई ने भी कहा कि हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सब ने मिलके चैंपियंस ट्रॉफी को कामयाब बनाना है, and I'm sure कि we're looking forward to some great cricket ahead in the year 2025 for Pakistan. हिजाब की जानिब से, मेरी जानिब से और हमारी तमाम पीटीवी स्पोर्ट्स टीम की जानिब से एक बार फिर आप सबको नया साल बहुत मुबारक हो। यही था आज का प्रोग्राम। आपसे कल सेम टाइम फिर मुलाकात हो रही है। गेम ऑन है।